बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ अदील मुमताज और मैं हूँ अलीशा वासी। नजर आते हैं IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। कर्ज की आखिरी किस्त $1.1 अरब देने पर बात होगी। मिशन वजारत खजाना, तवानाई, FBR और स्टेट हुकाम से बात करेगा। वफाकी वज़ीर खजाना बड़ा और तवील प्रोग्राम लेने के ख्वाहिशमंद। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि IMF शराइत की वजह एतमाद का फुकदान है। थोक, परचून, रियल एस्टेट, ज़राई आमदन टैक्स नेट में लाएंगे। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वसी करना होगी। गौर के बजाय नफाज शुरू होगा। IMF को हद के बाद यूरोपीय यूनियन से राब्ता PTI का मकरू अमल करार अदादार ने कहा कि ऑनलाइन पटिशन में कहा गया कि बानी PTI को जेल में सहूलियात मुयस्सर नहीं। कहा गया कि यूरोपीय यूनियन GS+ स्टेट्स ऑफिस में बानी PTI जेल में शाहाना जिंदगी गुजार रही है। सिक्योरिटी वजूहात पर सिर्फ अडयाला ही नहीं, नंबर जेलों पर भी पाबंदी लगाएगी। IMF से कर्ज की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। क्या सुन्नी इताद कौंसल सदारती सेनेट स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है? पेशावर हाईकोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में अटॉर्नी जनरल से सवाल। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि सियासी जमातों को इलेक्शन से कब लिस्ट जमा कराना पड़ती है। दरख्वास्त गुजार पार्टी ने जनरल इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। पार्लियामेंट में नुमाइंदगी ना हो और आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो जाए तो क्या होगा? मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट फराहमी का तरीकाकार इलेक्शन एक्ट में मौजूद नहीं। फारूक H नाइब ने कहा है कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इताद कौंसल का हक ही नहीं। वक्त मांगने पर 5 रुकनी बेंच ने सुन्नी इताद कौंसल के वकील की सरजनिश की। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त 2 दरख्वास्तों पर 2 रुकनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। अलामा नासिर अब्बास की दरख्वास्त पर हाई कोर्ट सुप्रीटेंडेंट जेल को नोटिस। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI से मुलाकात से रोक दिया गया। सिक्योरिटी वजूहात पर अडयाला जेल में मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी। दहशतगर्द ग्रुप टारगेटेड हमला कर सकते हैं। महकमा दाखिला का IG जेल को मरासला। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।